दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा मंडे के लिए क्या प्लान होगा, क्यों BTST करना मंडे के लिए स्पेशली आपके लिए एक बहुत ज़्यादा फ़ायदे का सौदा नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमें वीकेंड्स में आने वाले हैं। तो सारी चीज़ों को हम लोग सम अप करेंगे, डेटा किस प्रकार का बन रहा है ऑप्शन चेन में उस चीज़ को भी देखेंगे। इंडिया विक्स जो लगातार गिरता जा रहा है, आज भी लगभग 1% के आसपास हमें इंडिया विक्स गिरता हुआ दिखाई दिया है और मल्टी ईयर लो और आप बोल सकते हैं मल्टी डेकेड लो के ऊपर इस वक्त जो है इंडिया विक्स चल रहा है। जब से इंडिया विक्स एग्जिस्टेंस में आया है तो 10 से 11% का जो लेवल रहता है ये बहुत लो लेवल रहता है इंडिया विक्स का, और यहाँ से एक शार्प बाउंस आता है। देखते हैं किस साइड बाउंस आएगा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 2000 लाइक्स, तो भाई लाइक के बगैर कहीं भी न मत जाना। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं स्टॉक्स की बात करता हूं तो रिलायंस में आज रिजल्ट आने और उससे पहले रिलायंस में वीकनेस जो है वो जारी है। और अभी आप देखें यहाँ पे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर रिलायंस का लगाता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस एक सपोर्ट के पास खड़ा है। ठीक है, ये एक बहुत क्रिटिकल लेवल है रिलायंस के लिए। अगर रिलायंस यहाँ से गिरना शुरू होता है तो उसे सपोर्ट लेना चाहिए 2080 पर। तो जितने भी लॉन्ग्स है 2080 2075 आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए रिलायंस में। अगर ये लेवल निकले प्लीज़ रिलायंस से निकल जाना, क्योंकि इसके बाद अगर कहीं पे जो है स्टॉप आता है रिलायंस के लिए तो वो मेरे को दिखाई नहीं देता। अगर आप इस एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन को देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन ने ब्रेकआउट देके जब ब्रेकआउट फेलियर होता है तो कितना नीचे तक आ सकता है। तो नीचे के टारगेट जो है वो रिलायंस के खुल जाते हैं लगभग 1960 तक। तो 1960 तक जो है वो रिलायंस नीचे की साइड जो है वो आ सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो। बाकी अगर आप HDFC बैंक देखें, वही वीकनेस जो है HDFC बैंक में अभी भी जारी है। कोई मेरे को स्ट्रेंथ इस वक्त HDFC में दिखाई नहीं दे रही है। ओवरऑल अगर मैं डेली चार्ट का फॉर्मेशन देखता हूँ, सारी ड्राइंग्स अगर रिमूव करके, तो आप देख सकते हैं HDFC ने जो ख़राब रिजल्ट के बाद गिव अप किया था, HDFC में भी रैली आई थी जो ICICI में आई है आज के दिन, बट उसके बाद जब इसने गिव अप किया वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाया और सपोर्ट टेस्ट करने के लिए नीचे की साइड जा रहा है और इसकी लोअर एंड काफ़ी नीचे है। तो ऐसा नहीं कि बॉटम बन गया है। इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा HDFC बैंक के लिए, अगर HDFC बैंक 2725 की रेंज को होल्ड कर लेता है तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। बट अगर ये भी तोड़ता है तो आप मान के चलिए नीचे की रेंज जो है वो होगी आपकी 1370। इस रेंज को HDFC बैंक टेस्ट करना चाहिए। और ये एक अगर आप ये एक शोल्डर बोल लें, ये हेड बोल लें, ये एक और शोल्डर बोल लें, तो एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन भी HDFC बैंक में हो सकता है 1370 के नीचे। तो HDFC बैंक बियरिश पैटर्न्स बना रहा है। एक्सिस में क्या हुआ, एक्सिस में आज बाइंग आई, एक्सिस बैंक में आज बाइंग आई ऑन द ओकेजन ऑफ रिजल्ट्स, केवल रिजल्ट बेस्ड बाइंग है। ICICI बैंक में अगर आप देख रहे हैं ICICI बैंक लगभग ऑल टाइम हाइज के आसपास जो है वो बंद हुआ है। बहुत एग्रेसिव बाइंग है, लोगों को उम्मीद है रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब मंडे के दिन क्या इंपॉर्टेंट है, जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या फिर ICICI बैंक होल्ड कर रहे हैं अभी तक, अगर इसके रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से ख़राब आते हैं तो आप एक गैप डाउन एक्सपेक्ट करिए। बट अगर एक्सपेक्टेशन से अच्छे आते हैं तो भी आप एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करिए। ये प्रॉफिट बुकिंग कब नहीं आएगी, केवल तभी नहीं आएगी जब इसके रिजल्ट्स हमें थोड़े नॉर्मल देखने को मिलते हैं, मतलब ठीक ठाक रिजल्ट जिन्हें बोलते हैं ना, उस टाइप के रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। अगर बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे तो ये पहले से ही प्राइस्ड इन हुआ है, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बट अगर रिजल्ट ख़राब आते हैं, एस्टिमेट्स को मिस करते हैं, तो वी कैन सी अ पैनिक काइंड, जो हमें HDFC बैंक में देखने को मिला था। गैप डाउन पे गैप डाउन HDFC बैंक में जिस तरीके से मिले थे, तो ये चीज़ वॉच आउट करिएगा। मैं किसी को डरा नहीं रहा है, वो नहीं कर रहा, बट यूफोरिया में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इंट्राडे पैसा बनाया है बहुत अच्छी बात है। हमने आज SCL टेक में ट्रेड किया था, पर्सनल ट्रेड ग्रुप में। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे ज्वाइन बटन से क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। लगभग कॉल 3 से 4 गुना कॉल हमें देखने को मिली है, वो डबल लगभग हो चुकी है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा मोमेंटम आ रहा है। बाकी एशियन पेंट में वीकनेस थी जस्ट बिकॉज ब्रेंट क्रूड में आज स्ट्रेंथ आ गई। LNT प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 1640 1650 की रेंज,
वहाँ से गिव अप कर दिया एल ने। TCS में वीकनेस थी, इन्फोसिस ने अपने गेन्स गिव अप किए थे, तो IT में थोड़ी वीकनेस थी, जस्ट बैंक्स आज स्ट्रॉन्ग थे। अब थोड़ा ऑप्शन चेन डेटा हम निफ्टी बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग जो मेरे को ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रही है निफ्टी के डाटा में, अगर आप 15,800 के ऊपर देखते हैं तो लगभग 8,000 के आसपास कॉल राइटिंग जो है वो आज चेंज हुई है। 73,000 का OI ऐड हुआ है। अभी भी आज के दिन जब निफ्टी 15,900 तक होके आया है, इन कॉल राइटर्स ने कॉल नहीं काटी है और अभी भी 73,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़, 15,900 के ऊपर आज 31,000 जो है राइटिंग हुई है। 84,000 जो है वो टोटल ओपन इंटरेस्ट बन के आया है निफ्टी के अंदर। अगर हम निफ्टी को देखें 16,000 का लेवल जहाँ पे हाईएस्ट राइटिंग आज के दिन हुई है, लगभग 36,000, 1,20,000 का जो है वो रेजिस्टेंस बन चुका है ओपन इंटरेस्ट का। तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हमें दिखाई दिया है। पुट की साइड क्या देख सकते हैं हम लोग, पुट की साइड देखें तो 15,900 के ऊपर आज हल्की फुल्की पुट राइटिंग हुई है, लगभग 19,000 के आसपास। 35,000 जो है ओपन इंटरेस्ट है पुट में अभी भी, तो ये एक अच्छा नंबर है जो लोग बुलिश हैं उन लोगों के लिए। बट क्या चीज़ हमें देखनी होगी, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट का कहाँ पे बन रहा है, वो बन रहा है 15,800 पे। तो 15,800 आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक लेवल है। अगर मार्केट परसों के दिन गैप डाउन खुलता है और एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, उस लेवल के नीचे वीकनेस है, उस लेवल के ऊपर एक बाउंस या फिर एक 50 से 100 पॉइंट की रैली एक्सपेक्टेड है जो हमें देखने को मिल रही है। वो लेवल हम चार्ट्स में देखेंगे। बट 15,800 एक मेक और ब्रेक टेक्निकल लेवल के साथ साथ ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी बनता हुआ है। यही डेटा अगर हम बैंक निफ्टी का देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग डेटा जो था वो 35,000 के आसपास था। अगर आप देखें 35,000 के आसपास आज के दिन कॉल राइटिंग बैंक निफ्टी में कहाँ पे विजिबल है, मेरे को आज के दिन कोई भी एक विजिबल कॉल राइटिंग नहीं दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में। अगर जो पहले की कॉल राइटिंग थी उसमें थोड़ा बहुत एडिशन कहीं पे हुआ है अच्छी क्वांटिटी में, वो है 35,500 पे, जहाँ पे 9,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। बट ओवरऑल 35,000 पे 57,000 जो है वो कॉल राइटिंग थी, 46,000 के आसपास पुट राइटिंग थी। तो 35,000 पे ही क्लोज करवाया, जिससे पुट और कॉल दोनों का प्रीमियम खा गए। दूसरी चीज़, आज पुट राइटिंग अच्छी खासी मात्रा में हुई है 35,000, 34,900, 800, 700 पे। बट एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी में डेटा अभी भी कंपैरेटिवली निफ्टी के मुकाबले कम है, और उस चीज़ को देखते हुए कि एक्सपायरी है, ये मंथली एक्सपायरी है, उस हिसाब से डेटा अभी काफ़ी कम बन रहे हैं। तो ये चीज़ एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि बैंक निफ्टी में लोगों का उतना इंटरेस्ट इस वक्त नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज वो साइडवेज है और मोमेंटम कम दे रहा है, ऊपर से उसके प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से शायद लोगों के इस वक्त रडार में नहीं है। बट ओवरऑल बैंक निफ्टी आज स्ट्रेंथ दिखा पाया जस्ट बिकॉज ऑफ ICICI बैंक। अब हम मंडे के लिए अपना ट्रेड तैयार कर लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सारी ड्राइंग्स, सारी चीज़ें हम रिमूव करते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो रेजिस्टेंस लिया है वो एक स्विंग जो मैंने आप लोगों को बताया था 35,100 150 की रेंज है, एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेगा 100 120 की रेंज, तो वहीं के आसपास से आज रेजिस्टेंस लेता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दिया है। अब बैंक निफ्टी में क्लियर कट मेरा ट्रेड अभी भी वही है जो हम पिछले काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। 34,900 850 की रेंज बैंक निफ्टी तोड़ता है, बैंक निफ्टी में क्लियर कट पुट बनेगी। अभी भी मेरा वही मानना है 34,800 की एक पुट या 34,900 की एक पुट ऑप्शन जो है वो बनती है। जो हमारा टारगेट होगा वो 34,650 मेरा पहला टारगेट होगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक स्विंग है। 650 मेरा पहला टारगेट होगा और 650 निकलेगा तो 550 के टारगेट्स के लिए मैं खेलूंगा। आज ब्रेकडाउन होने के बाद जो ये शार्प रिकवरी आई है या ट्रैप बोल लीजिए, जो भी आया है, कोई बात नहीं यार, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। लेवल्स ऐसे नहीं है कि 100% लेवल्स काम करते हैं, बट अगर आपने पिछले काफ़ी महीनों से मेरे लेवल्स को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है किस तरीके से लेवल्स ने काम किया है। और आज भी एक बार स्टॉप लॉस लगा, उसके बाद बाइंग लेवल्स पे अगर आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड किया है तो आपको अच्छा पैसा 100 से 200 पॉइंट मिले हैं बैंक निफ्टी में, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो ये हमारा ट्रेड हो गया बैंक निफ्टी के लिए। बड़ी वीकनेस तभी होगी जब हम 34,350 का लेवल जो है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, उससे पहले बड़ी मंदी आप नहीं खेल सकते। बट यहाँ ये छोटी छोटी मंदी आप प्ले कर सकते हैं। ऑल डिपेंड्स वर्ल्ड मार्केट क्या करता है, सारा खेल वहीं पे है। निफ्टी ने आज वीकनेस शो करी सरप्राइजिंगली, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस के विपरीत था।
क्योंकि आईटी स्ट्रांग था कल तक। अगर आप देखें ओवरऑल, अगर आप आज के दिन का सेटअप भी देखें तो बैंक निफ्टी ने क्या किया था, बैंक निफ्टी ने अपना सपोर्ट ब्रेकडाउन पहले कर दिया था, बट निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने 770 जो मैंने कल आपको बताया था 770 से लेकर 780 का लेवल, इसको होल्ड किया। बिल्कुल ब्यूटीफुल ट्रेड हमें इस रेंज पे मिला है। किसी ने अगर बाय किया होगा, जो कि कल मैं आपको रेंज बता के गया था, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी में। अगर बैंक जो है ये रेंज आपको टूटती हुई दिख जाए ना, 15,750 की पुट ऑप्शन बिना सोचे पकड़ लेना, बहुत अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। ये रेंज एक आप बोल लीजिए फ्लिप लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। तो 15,780 770 क्रिटिकल है। ये रेंज अगर टूटेगी तो जो है निफ्टी नीचे की साइड 15,680 तक नीचे की साइड जाएगा। 680 टूटेगा तो ये दोबारा से 630 के लेवल्स जो है इसको टेस्ट करेगा, और 630 के बाद हमारा जो टारगेट बनता है वो 580 570 की रेंज जो है वो बनती है। तो ये लेवल्स अभी भी काम कर रहे हैं। जब तक आइदर साइड हमें एक अच्छा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा, लेवल्स नहीं बदलेंगे। आप लेवल्स को नोट करके रखिए, रोज़ आपके काम आएंगे। आप इन लेवल्स को देखें तो ये लेवल्स हमारे रोज़ काम आ रहे हैं, कोई इनमें बदलाव नहीं हो रहा, और मार्केट भी इन लेवल्स को कितने अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है वो आप सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे लोग मेरे से टाटा मोटर्स का पूछ रहे थे, और पूरा ऑटो पैक में जो आज प्रॉफिट बुकिंग आई, टाटा मोटर्स ने एक क्रिटिकल ब्रेकडाउन दिया है। अगर मैं डेली चार्ट के ऊपर जाता हूं तो आप देख रहे हैं टाटा मोटर्स में अगर अभी किसी को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो मेरे हिसाब से या तो ये 289 290 के आसपास एक बार हॉल्ट ले सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये 280 की तरफ जा रहा है। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेनी है या फिर कोई स्विंग प्ले करना है तो 280 जब तक मार्केट 280 होल्ड करके यहाँ से एक रिवर्सल ना दिखाए तब तक बाय करने का अभी मत सोचना, या फिर ये स्विंग तोड़ दे 300 का, ये जो 305 का लेवल है एक, इस लेवल को तोड़ दे तब बाय करने का सोचना। जब तक मार्केट 305 से नीचे है, मार्केट बेयरिश है, माफ़ कीजिएगा स्टॉक बेयरिश है टाटा मोटर्स का, और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो है वो 280 है और 305 है। यहाँ पे आप देखें एक डबल टॉप का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बनाया है, तो इसका अगर आप टारगेट निकालेंगे तो मैं बताऊँगा भी नहीं, डर जाएंगे काफ़ी सारे जो इसके होल्डर्स हैं। बट मार्केट के ऊपर टोटली डिपेंड करता है भाई, अगर मार्केट स्ट्रांग रहेगा तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर ये 280 टूटता है ना तो आप एक्सपेक्ट करिए कि 280 के बाद 240 तक जा सकता है, बट इतना लॉन्ग आपको सोचने की अभी ज़रूरत नहीं है। जो लेवल्स हैं उन पे फोकस करिए। 290 पहला सपोर्ट है, 280 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 280 से बाउंस आना चाहिए टेक्निकली। अगर 280 ब्रेक होता है तब नीचे का सोचना, बट लॉन्ग जाना है ब्रेकआउट पे तो 305 जब तक नहीं तोड़ता ऊपर की साइड, लॉन्ग जाने की मत सोचना। अब दोस्तों अगर हम बाइंग सिनेरियो की बात करते हैं मार्केट में, तो बैंक निफ्टी में मेरे को एक बाइंग सिनेरियो जो मेरे को मिलेगा, अगर ऊपर की साइड मार्केट जाता है, वर्ल्ड मार्केट स्ट्रांग रहते हैं, तो ऊपर की साइड का मेरा ट्रेड कौन सा होगा। अगर बैंक निफ्टी 35,120 को ब्रेक करता है तो हमें बैंक निफ्टी ऊपर की साइड जाता हुआ दिखेगा, और इसके टारगेट्स होंगे 35,340 से लेकर 35,400 तक। और बड़ा ब्रेकआउट अगर बैंक निफ्टी को चाहिए तो 35,350 से 400 की रेंज को ब्रेकआउट देना होगा, और आप उसके बाद मान के चलिए इस बार एटलीस्ट दोबारा से 36,000 तक के लेवल्स जो हैं वो बैंक निफ्टी ट्राई कर सकता है। तो ये हमारा ऊपर की साइड के इंपॉर्टेंट लेवल्स हो चुके हैं। निफ्टी के लिए ऊपर की साइड एक ही लेवल है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है मैं वेट करूँगा निफ्टी में। मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है निफ्टी में ट्रेड करने की, जस्ट बिकॉज मैं साइडवेज मार्केट में ट्रैप नहीं होना चाहता, क्योंकि 15,950 से लेकर 970 की एक कंजेशन जोन है। निफ्टी अगर यहाँ पे जाएगा ऑल टाइम हाई प्रेशर देगा, ये एक कंजेशन जोन है, फिबोनाची लेवल है, ये प्रेशर देगा। तो अगर निफ्टी जो है इस लेवल को निकालने में कामयाब होता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप मान के चलिए ब्रेकआउट होगा, और निफ्टी आगे आने वाले कुछ दिनों में 16,200 300 की रेंज भी टेस्ट कर सकता है, अगर इस इम्पॉर्टेंट लेवल 15,950 970 के ऊपर क्लोज देता है हमें एक दिन के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो रिवर्सल आया है, अभी भी मेरे को उतना कॉन्फिडेंस इस रिवर्सल में नहीं आ रहा है, मैं वेट करूँगा मंडे का। वर्ल्ड मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें वर्ल्ड मार्केट ने लगभग अपने सारे जो लॉसेस थे वो रिकवर कर दिए हैं, बट
निफ्टी में वीकनेस दिखाई दे रही है। वी डोंट नो किस प्रकार से वर्ल्ड मार्केट जो है रिएक्ट करता है, तो बहुत क्रिटिकल लेवल के ऊपर दोनों मार्केट्स हैं अभी। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।